अच्छे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हालाँकि ठंड बहुत पड़ रही है दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि इस ठंड में जो है अपना मैट्रिक का तैयारी जो है आप लोग बिहार बोर्ड वाले करते रहें, ताकि आप सभी का जो है एग्ज़ाम अच्छे से जाए। आज मैं आप सभी के लिए जो है एनसीईआरटी नोट्स विद आर्ट चैनल जो है, ये आप सभी का चैनल है, जानते ही हैं दोस्तों आप सभी। तो इसमें मैं जो है ना हिंदी का मातृभाषा का मतलब कि 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, वायरल प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए वायरल लेके आया हूँ। अगर आप इसको रट लेते हैं तो आपको दोस्तों 100 नंबर, तो 100 में से 50 जो ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, उसमें 50 आपका कंफर्म है दोस्तों। ये लिख के हमसे ले लीजिए कि 50 आपका जो है दोस्तों वो कंफर्म है, कोई उसको काट नहीं सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना रुके वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात जो होती है ना, कि वो होती है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के प्रश्न होंगे और कैसे क्वेश्चन होंगे, वो जानना बहुत ही जरूरी होता है। आप सभी मॉडल सेट याद कर रहे होंगे, फिर भी इसे एक बार आप जरूर देख लें पूरा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से बिना याद किए मैं याद रखने का नियम बता दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना रुके करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 में अगर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। इसका आंसर जो होगा डी होगा। 21 खंडों में जो है, 21 खंडों में जो है खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर दोस्तों 21 होगा, डी नंबर होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं वहीं पे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है, आप लोग को देखने में अच्छा रहेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। देखिए हिंदी का जो प्रश्न होता है ना, वो बहुत ही, और आप हिंदी में 100 में 80-90 उठा सकते हैं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कितना क्वेश्चन याद है और किस प्रकार से आप जो है ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको लास्ट में मैं सब्जेक्टिव का भी कुछ मंत्र बताऊंगा जिसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्तों। 2 में देखिए, 2 में क्या दिया हुआ है। 2 में देखिए दोस्तों, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो आपको बता दें इसका आंसर जो होगा दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के रहे हैं, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर के। तो इसका आंसर ए नंबर होगा दोस्तों, ए नंबर होगा, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। दूसरा है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। आलो ने, सोफर ने, मुखर्जी साहब ने और रजनी ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, सोफर ने कहा था, ठीक है ना, सोफर ने कहा था। इसका आंसर होगा आपको बी नंबर दोस्तों। आगे वहीं पे बात करते हैं, 4 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। 4 नंबर का, किसने किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो किसने मदन को जो है लपक कर हाथों से उठा लिया, तो ये सब कोई जानता होगा दोस्तों, गिरधर ने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। इसका आंसर जो होगा आपको सी नंबर होगा दोस्तों, ठीक है ना, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, गिरधर ने लपक कर मदन को उठा लिया। दूसरा बात करते हैं वहीं पे क्वेश्चन का दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है, थोड़ा सा मैं इसको अब दिख रहा होगा आपको सभी को सही से। देखिए, मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। देखिए मदन जो है पड़ोसियों के आवारा मतलब लुच्चे के साथ क्या कर रहा था, लुच्चे छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो आपको बता दें दोस्तों, लट्टू नचा रहा था, ठीक है ना, ये आपको पता है, लट्टू नचा रहा था, ठीक है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 6 नंबर में देखिए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो आपको बता दें दोस्तों, मैक्स मूलर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। मैक्स मूलर का जन्म जो था दोस्तों, वो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। इसका आंसर बी होगा दोस्तों, 6 दिसंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को, इसका आंसर
बी होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पर हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, गुणाकर मूल्य ने, मैक्स मुलर ने, यतान्द्र मिश्रा ने। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आपको 7 का वो क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, मैक्स मुलर ने। 2 क्वेश्चन मैक्स मुलर से आ गया, तीसरा क्वेश्चन भी मैक्स मुलर से ही है। देखिए दोस्तों, 8वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? जैन धर्मों को, सिख धर्मों को, पारसी धर्मों को, बुद्ध धर्मों को? तो आपको बताएं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आपको डी नंबर, बुद्ध धर्मों को। 9 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों, देवत विज्ञान का अर्थ क्या है? देव विज्ञान, प्राचीन मानव, नीति कथा, विधि शास्त्र। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपको देव विज्ञान होगा, ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका डी होगा, आपको पता ही है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, चारू चंद्र लेख किनकी रचना है? चारू चंद्र लेख किनकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो रचना है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं वहीं पर, गोर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? मतलब गोर देश के लोग जो है ना कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा बड़े बड़े, सी नंबर, ठीक है ना, बड़े, सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। 12 में कह रहा, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक के दोस्त ने, लेखक की छोटी लड़की ने? तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लेखक के छोटी लड़की ने। इसका आंसर जो होगा आपको डी नंबर होगा आंसर दोस्तों, डी नंबर, लेखक की छोटी लड़की ने, डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पठित है? विष के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति, नगरी लिपि। तो आपको बता दें दोस्तों, 13 का जो आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नंबर होगा इसका, ठीक है ना, बी नंबर होगा। आगे बात करते हैं वहीं पे 14 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। तो 14 का देखिए, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? अक्षर कथा से, इतिहास और संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सौर मंडल से? तो आपको बताएं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वहीं पे, कोकण के शिलाहर, मान्य खट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, कलंक लिपि में, कोकणी लिपि में, नंद नागरी लिपि में? तो आपको बताइए दोस्तों, 15 का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, नंद नागरी लिपि में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न का, दंती दुर्गु के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। 16 का जो होगा दोस्तों ए नंबर होगा आंसर। कृष्ण प्रथम बैठे थे, कौन बैठे थे? कृष्ण प्रथम बैठे थे। किसके गले में स्काउटू की तरह एक रुमाल बंधा था? लेखक के, बहादुर के, निर्मला के, भाई के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा बहादुर के, बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बहादुर के, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का। तो 17 में देखिए, 17 हो गया, 18 देखते हैं, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीमराव अंबेडकर ने, अमरकांत ने, रामविलास शर्मा ने? तो आपको बता दे दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? अमरकांत ने, सी नंबर होगा इसका आंसर। क्या होगा? सी नंबर होगा, अमरकांत ने, ठीक है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बाढ़ से, घरेलू झगड़े से, भूकंप से, युद्ध में? तो आपको बता दें दोस्तों, बहादुर का बाप जो है कहाँ मरा था? युद्ध में, डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, डी नंबर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों 20 नंबर, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी, निवेदन? तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 20 का आंसर होगा ए, चेतावनी। क्या है? चेतावनी। किसी को आप हिदायत देते हैं तो चेतावनी देते हैं, ठीक है ना। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य की परंपरा क्या है?
निंदा, मूर्त ज्ञान, विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दे 21 का जो आंसर होगा वो होगा मूर्त ज्ञान, ठीक है ना, मूर्त ज्ञान, ठीक है, बी नंबर। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 22 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। तो 22 में देखिए, रोन नदी के दूसरी ओर अवन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों 22 नंबर का, ठीक है ना, ये वीवीआई आपको है पूरा तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है रोन नदी की दूसरी ओर अवन्याओं का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है। तो आपको दोस्तों बता दे 22 का जो होगा ला सूत्रज, ला सूत्रज, बी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, बी नंबर ला सूत्रज। आगे बात करते हैं वहीं पे 23 का दोस्तों, 23 का देखिए, साहने शब्द का अर्थ क्या है। प्रभाती, भीम पलासी, मुल्तानी, सुशीर वादों में सा। अब देखिए ये 23 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुशीर वादों में सा, सुशीर वादों में सा, डी होगा इसका आंसर दोस्तों, डी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया, गुजराती। तो आपको दोस्तों बता दें 24 का जो आंसर होगा वो होगा कन्नड़, ए नंबर होगा दोस्तों आंसर, ए नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ए नंबर, ठीक है, कन्नड़ का। लेखक श्रीनिवास किसके हैं, कन्नड़ के, ठीक है ना, प्रमुख साहित्य लेखक हैं। उसके बाद साहित्य अकेडमी ने लेखक श्रीनिवास से कहानी संकलन सन कथुगलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया। 1967 में, 1968 ईस्वी में, 1969 में, 1970 में। तो आपको बताया दोस्तों 25 का जो होगा सी होगा 1969 में, ठीक है ना, सी होगा इसका आंसर दोस्तों, सी 1969 में। आगे बात करते हैं वहीं पे 26 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, भैंस है, गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा। नजमा ने, मगमा की बेटी, मगमा का बेटा, रंगप्पा ने। तो आपको बता दें दोस्तों 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मंगप्पा का बेटा ने। किसने क्या, मंगप्पा का बेटा ने, सी नंबर होगा इसका आंसर, मंगप्पा का बेटा ने, सी नंबर होगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं 27 नंबर का, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है। ईश्वर पटलीकर, सुजाता, सांवर दैया, सतकोड़ी होता है, ठीक है ना। अब देखिए 27 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 27 का आंसर क्या होगा आपका 27 का जो दोस्तों आपका आंसर होगा सतकोड़ी होता है, क्या होता है, सतकोड़ी होता है, ठीक है ना, डी नंबर होगा आंसर दोस्तों, इसका क्या होगा, डी नंबर। आगे बात करते हैं वहीं पे लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए दोस्तों तहसीलदार के घर में, ए नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ए नंबर होगा, तहसीलदार के घर में, ए नंबर होगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं वहीं पे 29 प्रश्न का बात करते हैं। देखिए दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था। अच्युत, गुणनिधि, केशव, श्याम। तो आपको बताए दोस्तों 29 का जो आंसर होगा गुणनिधि होगा, क्या होगा, गुणनिधि, बी नंबर होगा आंसर दोस्तों, ठीक है ना, गुणनिधि। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। सुजाता, सतकोड़ी होता है, ईश्वर पटलीकर, श्रीनिवास। तो आपको बताएं दोस्तों इसका जो आंसर होगा 30 का आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, ईश्वर पटलीकर, सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है ना, सी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा, सी नंबर। थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ सी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए 31 नंबर का बात करते हैं वहीं पे दोस्तों 31 का, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। घर की, झोपड़ी की, गौशालाओं की, कैदखाने की। तो आपको बताएं दोस्तों 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, गौशालाओं की, किसकी, गौशालाओं की, सी होगा इसका आंसर दोस्तों। आगे बात करते हैं बप्पा पति के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों की भीतरी भाग का परीक्षण किया, भीतरी भाग का परीक्षण किया। 32 का देखिए आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 32 का, तो 32 का होगा ए नंबर आंसर, आइथल माइक्रोस्कोप से, आइथल माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, ए नंबर आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पे 33 का दोस्तों,
देखिए, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भंवरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा 33 का क्या होगा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है। राम नाम बिदु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? रसखान, घनानंद, गुरु नानक, प्रेम घन। तो आपको बता दें दोस्तों, 34 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, गुरु नानक। क्या होगा? सी, गुरु नानक। ठीक है ना, ये वाला होगा। आगे बात करते हैं वहीं पे 35 का बात करते हैं दोस्तों। 35 में देखिए क्या है 35 में बात करते हैं अन्य शब्द का अर्थ क्या है? दीवार, चबूतरा, गिरही, छत। तो आपको बता दें दोस्तों, अन्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आपको बता दें गिरही। क्या है? गिरही। ठीक है ना, अन्य शब्द का अर्थ क्या है? गिरही है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा बात करते हैं वहीं पे, वाणी कब विष के समान हो जाती है? निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया दोस्तों 36 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? राम नाम के बिना। ठीक है ना, सी नंबर आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? सी नंबर। ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पे 37 का बात करते हैं दोस्तों। मो मन मानिक ले गए चित चोर नंद नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझ गए ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 37 का। मो मन मानिक ले गए चित्त चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? 37 का देखिए दोस्तों, 37 का आपको ए नंबर है। ठीक है ना, प्रेम अन्य श्री राधिका। ठीक है ना। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सुमितानंद पंत, वीरेंद्र डगवाल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, जीवानंद दास। तो आपको बताया दोस्तों 38 का जो आंसर होगा वो सी होगा, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, सी होगा इसका आंसर दोस्तों, सी होगा। ठीक है ना। उसके बाद 39 देखिए, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है? भारत माता, लौट कर आऊंगा फिर, एक वृक्ष की हत्या, जीर्ण जनपद। तो आपको बता दोस्तों 39 का जो आंसर होगा वो डी, जीर्ण जनपद, डी होगा इसका आंसर दोस्तों, डी। ठीक है ना। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जीर्ण जनपद से, हारे को हरिनाम से, प्रेम घन स्वर से, परशुराम की प्रतीक्षा से। ठीक है ना। तो 40 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सी। ठीक है ना, प्रेम घन 100 वर्ष से। अब बात करते हैं दूसरा 41 नंबर का प्रश्न का दोस्तों, बात करते हैं सुमित्रानंद पंथ उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले हैं? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। तो आपको बताए दोस्तों 41 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अल्मोड़ा। क्या होगा? अल्मोड़ा, बी नंबर होगा आंसर दोस्तों। क्या होगा? बी नंबर। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्यकृत से ली गई है? पल्लव, वीणा, गाम्या, ग्रंथि। तो आपको बता दें दोस्तों 42 नंबर का जो है गाम्या, सी। ठीक है ना, सी होगा इसका दोस्तों आंसर। आगे बात करते हैं वहीं पे 43 का बात करते हैं दोस्तों। 43 में देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रेम भंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। तो आपको बताया दोस्तों 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, उर्वशी। डी होगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है ना। अब बात करते हैं वहीं पे 44 नंबर का दोस्तों। 44 का, देवता कहीं सड़कों पर गिरगिट तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये पंक्ति जो है 44 जो है जनतंत्र का जन्म, बी नंबर से ली गई है। ठीक है ना, बी होगा इसका, जनतंत्र का जन्म से ली गई है। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? लौट कर आऊंगा फिर, जन्म, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना, तुम प्रभु, हिरोशिमा। बताइए कौन सा है दोस्तों? तो आपको बता देते हैं हिरोशिमा, डी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 46 में है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, साक्षात्कार, समीक्षा। तो आपको बता दें दोस्तों 46 का जो होगा वो क्या होगा? काव्य संग्रह। क्या होगा? काव्य संग्रह, ए नंबर होगा दोस्तों। ठीक है। मेरी नींद के दौरान
कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, हमारी नींद, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा है? 47 का बी होगा, हमारी नींद। ठीक है ना। बात करते हैं आगे 48 का। 48 देखिए दोस्तों, तो 48 में कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्यामानंदन किशोर, विष्णु भारद्वाज, भारत किशोर, रविशंकर किशोर। तो आपको बताए दोस्तों 48 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? श्यामानंद किशोर। श्यामानंद किशोर ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ए नंबर होगा। ठीक है ना। अनुष्ठपा किनकी रचना है? प्रेमघन की, सुमित्रानंद पंत की, अनामिका की, गुरु नानक की। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा 49 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपको? सुमित्रानंद पंत की। बी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, बी नंबर। ठीक है। आगे बात करते हैं 50 का। 50 में बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए 50 में क्या है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के बेटा डॉ को क्या समझता है? बहन, बेटी, माँ, दादी। तो आपको बता दोस्तों 50 का जो आंसर होगा वो सी होगा, माँ समझता है। क्या होता है? माँ, सी। ठीक है ना, सी होगा आंसर। ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पे 51 नंबर का दोस्तों बात करते हैं। झरा पालक साहित्य की कौन विधा है? कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य। तो 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? कहानी हो जाएगा, ए नंबर होगा आंसर दोस्तों। ठीक है। 52 का बात करते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? देशांतर, लाइफ एंड सॉन्ग्स, इन्वेंट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया दोस्तों 52 नंबर जो है ए, देशांतर किससे ली गई है? देशांतर, ए नंबर होगा। 53 नंबर का बात करते हैं दोस्तों। 53 का, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, हमारी नींद। तो आपको बता दें दोस्तों 53 का जो आंसर होगा मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है ना, सी होगा। क्या होगा? सी होगा। समझ गए दोस्तों। 54 का बात करते हैं दोस्तों। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1840 ईस्वी को, 2 जून 1875 को ईस्वी में, 1 दिसंबर 1874 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेनू मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों 54 का डी होगा। 54 का डी होगा दोस्तों, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों 55 नंबर प्रश्न का। तो 55 में बात करते हैं रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया, जानिया, राबिया, जिम्मी। तो आपको बता दें दोस्तों 55 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों, ए नंबर, सोफिया। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अब हम लोग दोस्तों व्याकरण में घुस रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें तो 56 का हो जाएगा, बी 11 है। कितनी है? 11 है दोस्तों, बी नंबर होगा आंसर। आगे बात करते हैं 57 का। निम्न में से, अब यहाँ से हम लोग व्याकरण में घुस रहे हैं दोस्तों। 50 पूरा बुक से रहेगा, 50 व्याकरण से रहेगा। ठीक है ना। निम्न में से द्विगु व्यंजन कौन है? क, र, च, ज। तो आपको बता दें दोस्तों 57 का जो होगा वो आंसर क्या होगा? बी नंबर, र। ठीक है ना, बी नंबर होगा र। ठीक है। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर, अनुनासिक, अयोगवाह, निर्नुनासिक। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? 58 का जो आंसर होगा वो अयोगवाह, सी होगा इसका आंसर दोस्तों, सी होगा इसका। बढ़िया से याद कर लिए, अयोगवाह। तो के उच्चारण स्थान क्या है? तो का जो है उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो कहाँ से निकलता है? बोलिए आप। तो कहाँ से निकला आपको तो दोस्तों? तो दंत से निकला। ठीक है ना। तो दांत से निकलता है, दंत से। ठीक है ना। निम्न में से अघोष वर्ण कौन है? य, र, त, ल। अघोष के बारे में बोल रहा है तो है दोस्तों। कौन सा है? तो। 61 का बात करते हैं दोस्तों वहीं पे। 61 का बात करते हैं। एक ही ध्वनि जब दुई हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है?
अब देखिए एक ही ध्वनि जब दुई ध्वनि में बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 61 का ध्यान से सुनिएगा, युग्मक। युग्मक ध्वनियां क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां। शयन शब्द का संधि विच्छेद है, शयन शब्द का संधि विच्छेद से जोड़ अन, से का जोड़ अन, ये होगा बी नंबर होगा दोस्तों, बी नंबर। से का जोड़ अन, ठीक है ना, बी नंबर होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं 63 नंबर का। देखिए मेरा एक ही मोटिव है दोस्तों, आप सभी को सारा प्रश्न याद करवाना। एग्जाम से पहले आप इतना जाइए कि एग्जाम में आप जो है 80 प्लस लाइए दोस्तों, ठीक है ना। हाँ तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको इतना नंबर आ सकता है। आशा करेंगे आए इतना नंबर, यही हमारी सरस्वती माँ से कृपा है, ठीक है ना। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तालाब, दीपिका, ज्योत्सना, सना, प्रज्वलित। तो आप बताइए दोस्तों 63 का क्या होगा आंसर? 63 का होगा सी नंबर। ये हमको क्या लग रहा है? अशुद्ध शब्द लग रहा है, ठीक है ना, सी होगा। तो अब बात करते हैं 54 का। निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अब देखिए आपको 4 चिन्ह दे दिया है, इसमें पूछ रहा है अल्प विराम कौन सा चिन्ह है दोस्तों, ठीक है ना। जो अल्प विराम लगता है वो कौन सा चिन्ह है दोस्तों? 64 में देखिए, 64 का जो होगा आपको डी, ये है अल्प विराम। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य के बाद थोड़ा और लिखना चाहते हैं तो वहां पे ऐसे अल्प विराम लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सब कोई जानता है दोस्तों कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ए नंबर, 5 होते हैं। निम्न में से 66 का देखिए प्रश्न दोस्तों, 66 का। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? हिमालय, नदी, मिठास, दूध। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा है 66 का? तो नदी, बी नंबर होगा आंसर दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन, लिंग, कारक, स्वरनाम। बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? नर और जाति का जो बोध होता है, सॉरी नर और मादा का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 67 का बताइए। लिंग, बी नंबर होगा आंसर दोस्तों, लिंग, ठीक है ना। नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून जो है, नाखून जो हम लोग का रहता है, ये नाखून जो है ये कौन सा लिंग है दोस्तों? बताइए ये शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो आपको पता होगा पुल्लिंग है दोस्तों। क्या है? पुल्लिंग है, सी नंबर होगा आंसर इसका दोस्तों। क्या होगा? सी नंबर होगा, सी नंबर होगा दोस्तों, सी नंबर, ठीक है, पुल्लिंग है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? नाक, जीभ, नीम, ओष्ठ। तो 59 का बताइए दोस्तों, ओष्ठ, डी नंबर होगा इसका दोस्तों। क्या होगा? डी नंबर, ओष्ठ, ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पे 70 का। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? प्रियतमा, प्रियतमी, प्रियतमानी, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आपको आंसर क्या होगा? ए नंबर, प्रियतमा, ठीक है ना, ए नंबर। आगे बात करते हैं 71 में दोस्तों। मैं बिना रुके आपको बता रहा था कि ज्यादा समय नहीं लगे, आप समझने का भी प्रयास करें। साधुओं की संगीत से बुद्धि सुधरती है, ये यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? साधुओं की संगति से, आप देखिए कारक, कर्म ने कर्ता से क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 71 का जो है कौन सा होगा जी? करण कारक होगा। कौन सा? करण कारक होगा, बी नंबर होगा दोस्तों। समझ गए ना। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? तो हिंदी में बताइए दोस्तों कितने हैं? 11 स्वर नाम है दोस्तों, सी, 11 स्वर नाम है हिंदी में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों 73 का। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे कहलाती है सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 73 का देखिए आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? अकर्मक क्रिया, डी नंबर होगा आंसर दोस्तों इसका, डी नंबर, अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों 74 का जो होगा सकर्मक क्रिया होगा। कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया, ए नंबर आंसर होगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6, बी नंबर होगा आंसर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 76, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। घोटक शब्द, आगे बात करते हैं 77 का दोस्तों। घोटक शब्द क्या है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 77 का घोटक शब्द क्या है? तत्सम,
क्या है? तत्सम, बी नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, एक मात्रिक स्वरों की संख्या है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। बताइए एक मात्रिक संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों, 4। सी होगा इसका आंसर दोस्तों। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। बताइए दोस्तों उत्तर का क्या होगा? प्रत्यय, बी नंबर होगा प्रत्यय। ठीक है ना। आगे बात करते हैं 80 का, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? आग, फूल, चिड़िया, चतुर्दश। तो बताइए दोस्तों 80 का क्या होगा? चिड़िया। क्या होगा? चिड़िया, सी नंबर होगा आंसर दोस्तों। ठीक है ना। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? उप। उप, डी नंबर होगा आंसर दोस्तों। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली में क्या है प्रत्यय? ई, ए नंबर होगा आंसर दोस्तों। ठीक है ना। आगे बात करते हैं 83 नंबर का, 83 का बात करते हैं दोस्तों। 83 का, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चित। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चित, बी नंबर होगा आंसर दोस्तों। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास। थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों। प्रतिदिन प्रतिदिन शब्द कौन सा? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। बताइए दोस्तों क्या होगा? 84 का, 84 का जो आपको आंसर होगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन सा? अवयवी भाव समास, बी नंबर होगा दोस्तों। ठीक है। 85 का बात करते हैं वहीं पे दोस्तों। 85 का, किसी ने किसी तरह या किस ने प्रतिबंध का उदाहरण है? क्रिया प्रतिबंध, विशेषण प्रतिबंध, संज्ञा प्रतिबंध, क्रिया विशेषण प्रतिबंध। तो आपको बताया दोस्तों 85 का जो होगा वो बी नंबर होगा, विशेषण प्रतिबंध। ठीक है ना। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? आपको बताइए दोस्तों 86 का किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपको बताया संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य, इसमें दो वाक्य मिला हुआ है, दो वाक्यों के मेल से जो बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चांद, चांद पर थूकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सह जाना, खूब याद रखना, व्यर्थ निंदा, भटकना। तो आपको बताया दोस्तों 87 का जो आंसर होगा व्यर्थ निंदा। ठीक है ना, सी नंबर, व्यर्थ निंदा। सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है? सुलभ का क्या होगा दोस्तों? दुर्लभ होगा, डी नंबर होगा आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं तालाब। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तालाब का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? बताइए वो तालाब का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तराग, डी नंबर। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें आप अपने मन से उज्जवल देखिए। अशुद्ध, सॉरी, शब्दों में से अशुद्ध, उज्जवल। 91 नंबर का बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ध्यान से वाक्य पढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने जल्दी घर जाना था, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सड़कों का चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? 51 का ए नंबर होगा। उसने जल्दी घर जाना था। ठीक है ना, ए नंबर होगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अशुद्ध शब्द पूछ रहा था ना, उसने जल्दी घर जाना था, ये सही शब्द नहीं है, अशुद्ध है। समझ गए ना। दूसरा, उद्योग शब्द का संधि विच्छेदन कौन है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेदन कौन है? बताइए दोस्तों 92 का, उत जोड़ योग, उत जोड़ योग, डी, बी नंबर होगा आंसर दोस्तों, उत जोड़ योग। स्व का उच्चारण में जीवा किस स्पर्श करती है? किसे करती है? दंत को। स्व, स्व में किसे जीवा टच कर रही है दोस्तों? दंत को कर रही है, डी नंबर होगा आंसर। 94 का बात करते हैं दोस्तों। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेहतराइन, महतरानी, महतरीन, महतरानी। तो 94 का बता दे दोस्तों क्या होगा? महतरानी, डी नंबर होगा आंसर दोस्तों। क्या होगा? डी नंबर। ठीक है। आगे बात करते हैं वही 95 नंबर का दोस्तों। 95 का बात करते हैं, अंधी पीसे कुत्ता खाए, लौकिक का क्या अर्थ है? मूर्ख की कमाई, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाता है, सी नंबर होगा आंसर दोस्तों, सी नंबर होगा। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपको बताया 296 का जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा, निश्चयवाचक। ठीक है ना, निश्चयवाचक। 57 का, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण दोस्तों? कर्ता का है। मोहन यहाँ पे कर्ता हो गया, समझ गए ना, कर्ता कारक, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं
58 का चादर शब्द कौन लिंग है? चादर शब्द जो है ना वो कौन सा लिंग है दोस्तों? तो बता दें आपको, चादर शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग है दोस्तों। चादर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चादर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। उच्च का उच्चारण स्थान क्या है? सॉरी, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्च बोल रहे थे, सॉरी, ध्यान से भटक गए थे। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? 99 का देखिए आंसर सी है, तालु है। क्या है? तालु है। अ ई उ री ये कौन स्वर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो स्व का जो होगा दोस्तों वो होगा हस्व। हस्व स्वर है। कौन सा है? हस्व स्वर है, ए नंबर। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आपको गद्यांश पढ़ के बनाना है। 2 गद्यांश दिया रहेगा, इसमें 10 नंबर रहता है दोस्तों। इसको छोड़िएगा नहीं आप लोग, इसको पढ़ लीजिए और आराम से जो है ना नीचे में ये देखिए प्रश्न दिया होगा 5 तो प्रश्नों को मनुष्य को किस प्रकार करते हैं पालन, ये 5 तो ये क्वेश्चन छोड़िएगा ना। 2 में से एक ठो बनाना है दोस्तों, दोनों ने बना दीजिएगा। क और ख दोनों ने बना दीजिए, सिर्फ क और या तो आप ख बनाइए, ठीक है। दोनों में से कोनो एगो बनाइएगा, ठीक है ना। 10 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें कंफर्म। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2 में। निम्नलिखित गद्यांशों में से प्रत्येक 2 अंकों का उत्तर दें। किसी एक का बोल रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिर आपको 2 नंबर में दे दिया एक ठो। तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर में 2 गद्यांश रहेगा, दोनों में से एक एक ठो बनाना है। तो 10 दूना 20 नंबर तो ऐसे आपको आ गया दोस्तों, ठीक है ना। पढ़ के ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर में देखिए कह रहा है, ऊपर थोड़ा और करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु के आधार पर निबंध लिखें दोस्तों। 250 300 स्वच्छ भारत अभियान मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई है, लिख के ले लीजिए, आएगा ही आएगा। दूसरा, उसके बाद मेरा बताया हुआ क्वेश्चन कभी इंस्टीट्यूट में खाली नहीं जाता है दोस्तों। मैं जो बोल देता हूँ ना वो क्वेश्चन एकदम कंफर्म आ जाता है। महात्मा गांधी आपको नहीं आएगा, शहरी जीवन एगो पूछेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है शहरी जीवन, ठीक है ना। ये भी मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई है ये भी, ठीक है ना। आगे बात खेल का महत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ प्रार्थना पत्र, बहुत अच्छा, इसमें एक ठो लिखना है आपको, ठीक है। 5 नंबर है दोस्तों, एक दोनों में से या तो संवाद लिखें या तो प्रार्थना पत्र लिखें। 5 में आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 5 में से आपको 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से बोल रहा है सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना। आशा करते हैं आप सभी सारा कुछ समझ गए होंगे, ठीक है ना। नीचे में 6 नंबर में जो रहेगा आपको, इसमें से किसी एक प्रश्न का बोल रहा है आपको व्याख्या करने के लिए, या तो आप इसका करिए या तो आप इसका करिए, ठीक है ना। एगो करना है किसी का, तो इसमें 5 नंबर मिलेगा। सबसे पहले तो आप गद्यांश नहीं छोड़िएगा, 10 दूना 20 नंबर वहां पे मिल रहा है। निबंध आप लिख दीजिएगा 1.5 पेज का, उसमें आपको जो है अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। एक आवेदन लिखेगा 5 नंबर, उसमें कंफर्म है। तो इसी तरह से आपको जो है ना 80 प्लस नंबर आ जाएगा दोस्तों हिंदी में। आशा करते हैं आप सभी हमारे इस चैनल से जो है अच्छा अपना जो है तैयारी पा रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट दोनों कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।